2 रकतें अलग पढ़ ली, फिर 2 रकतें बाद में साथ में ही पढ़ ली, तो ये तरीका भी दुरुस्त है। लेकिन अफजल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अफजल तरीका सुन्नत गैर मुअक्किदा को अदा करने का क्या है। तो मैं आपके सामने इस बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि असर और इशा की जो सुन्नतें हैं, गैर मुअक्किदा 4-4 सुन्नतें हैं, इनको पढ़ने का तरीका एक ही है। असर और इशा की 4 सुन्नतें कैसे पढ़ें? एक भाई ने सवाल किया है कि असर और इशा की 4 सुन्नतें कैसे पढ़ें? उनके पूछने का मतलब ये है कि सुन्नत गैर मुअक्किदा किस तरीके से पढ़ी जाए। क्या जिस तरह सुन्नत मुअक्किदा पढ़ी जाती हैं, उसी तरीके से सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ी जाती हैं? बाज़ लोग ऐसा ही करते हैं कि जैसे दीगर सुन्नतें अदा की जाती हैं, इसी तरीके से इन सुन्नतों को भी अदा करते हैं। तो ये तरीका गलत है। सुन्नत मुअक्किदा पढ़ने का तरीका अलग है, सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ने का तरीका अलग है। तो मैं आपके सामने इस बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि असर और इशा की जो सुन्नतें हैं, गैर मुअक्किदा 4-4 सुन्नतें हैं, इनको पढ़ने का तरीका एक ही है। दोनों का पढ़ने का तरीका एक ही है, वो चाहे असर की 4 सुन्नतें हों या इशा की 4 सुन्नतें हों, लेकिन नीयत अलग-अलग करेंगे। तो मैं आपके सामने 4 सुन्नतें बताता हूँ, वो आप इशा की समझ लें या असर की समझ लें, दोनों का तरीका एक ही है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। रब ताला हमें मसाइल समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो 4 सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप नियत करें, वो नमाज असर हो या नमाज इशा हो, सबसे पहले आप नियत करें। नियत करने के बाद आप तकबीर तहरीमा कहें, हाथ बांधें, सना पढ़ें, सना पढ़ने के बाद तअव्वुज़, तस्मिया, सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाएं। उसके बाद आप रुकू करें, सजदे करें और उसके बाद पहली रकात खड़े हो जाएं। पहली रकात मुकम्मल हो गई, इसी तरीके से दूसरी रकात पढ़ें और जब अत्तहियात में बैठेंगे, तशहुद पढ़ने के बाद जिसको अत्तहियात कहा जाता है, अत्तहियात पढ़ने के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप दुआ पढ़ेंगे, दुआ पढ़ने के बाद आप खड़े हो जाएंगे। यहाँ एक मसला समझ लीजिए, अगर कोई शख्स दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर देता है, सलाम फेरने के बाद बाकी जो 2 रकतें हैं वो अदा करता है। अगर कोई शख्स इस तरीके से 4 सुन्नतें अदा करता है, यानी कि 2 सलामों के साथ 2 रकतें अलग पढ़ ली, फिर 2 रकतें बाद में साथ में ही पढ़ ली, तो ये तरीका भी दुरुस्त है। लेकिन अफजल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अफजल तरीका सुन्नत गैर मुअक्किदा को अदा करने का क्या है। आपने दुआ पढ़नी है, दुआ पढ़ने के बाद आपने खड़े हो जाना है, खड़े होने के बाद आपने सूरत नहीं पढ़नी, आपने पहले सना पढ़नी है। जिस तरह हमने पहली 2 रकतों का तरीका बताया है, 2 रकतें जैसे पहले पढ़ी है, इसी तरीके से बाकी 2 रकतों को भी पढ़ा जाएगा। यानी जब दूसरी रकात, तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे, सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद तहव्वुज़, तस्मिया और कोई सूरत, सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाकर तीसरी रकात भी मुकम्मल करेंगे। इसी तरह चौथी रकात भी पढ़ेंगे, चौथी रकात में सूरह फातिहा और सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाई जाएगी। फिर चौथी रकात मुकम्मल करने के बाद तशहुद में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे, उसके बाद आप सलाम फेर देंगे। तो ये 4 सुन्नतें गैर मुअक्किदा का अदा करने का तरीका है कि पहली पहली रकात में भी सूरह फातिहा और सूरत मिलाई जाएगी, दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा कोई सूरत मिलाई जाएगी, तीसरी रकात में भी सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाई जाएगी। यानी कि चारों रकातों के अंदर किरात की जाएगी और पहली रकत में भी सना पढ़ी जाएगी और तीसरी रकत में भी सना पढ़ी जाएगी। और अगर कोई शख्स इन 4 रकतों को 2-2 करके पढ़ता है, वो चाहे असर की हों या इशा की हों, अगर 2-2 अलग-अलग करके पढ़ता है तब भी दुरुस्त है, लेकिन अफजल तरीका ये है कि चारों सुन्नतों को एक साथ पढ़ा जाए। उम्मीद है कि मसला समझ आ गया होगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।